नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास मुलाकात। आज की इस खास मुलाकात में हम आपको एक ऐसी कंटेस्टेंट से मिलाने वाले हैं जो इंडियन आइडल में टॉप 25 में अपनी जगह बना चुकी है और हमारी उम्मीद तो यही है कि वो इंडियन आइडल की विनर होने वाली है। और ये बात आप भी कहेंगे जब आप उनकी आवाज सुनेंगे। और उनकी उम्र के बारे में आपको बता दूं कि वो महज 17 साल की है और 17 साल की उम्र में वो बाकी सिंगर्स के लिए खतरा बन गई है। पर अब ऐसे में अब आप सभी को बिना देरी के मिलाती हूँ शिवानी शिवदास स्वामी से। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका केपी न्यूज में। और आज बहुत गर्व की बात है कि आपके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, शिवानी एक नाम नहीं है, एक हीरा है पूरे कर्नाटका के लिए जो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रही है। तो शिवानी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, कई अवार्ड से आपको नवाजा गया है और जिस तरीके से आपकी धुन अब पूरा देश गुनगुना रहा है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में आपकी धुन पूरे दुनिया गुनगुनाएगी। अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। और मेरा नाम है शिवानी स्वामी और मेरे पापा का नाम है शिवदास स्वामी। मेरी माँ का नाम है कविता स्वामी। मेरी फैमिली जो है पूरी म्यूजिक में ही है। जैसे कि मेरे पापा गाते हैं और मेरी माँ गाती है और मेरे जो दो ट्विंस भाई है, एक गाता है और एक तबला बजाता है और मैं भी गाती ही हूँ। सभी हमारी जो फैमिली है म्यूजिकल फैमिली है। और मैं कर्नाटक पीयू कॉलेज बीदर में सेकेंड पीयू आर्ट्स पढ़ती हूँ। और मेरे जो अवार्ड्स है, पहले तो 2020 में मैं सारेगामापा सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, इन तीनों हाथों से मुझे सिल्वर मेडल मिला है। और कॉलेज लेवल में भावगीते कंपटीशन था बेंगलुरु में। पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, उसमें मैं फर्स्ट आई बीदर में। और बाद में डिवीजन लेवल था गुलबर्गा में, उसी में भी फर्स्ट आई। बाद में बेंगलुरु में था स्टेट लेवल, उसमें भी मैं फर्स्ट आई भावगीते में। और प्राइड ऑफ तेलंगाना शो था हैदराबाद में, उसी में भी मैं विनर हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई है इन सभी अवार्ड्स के लिए। और वैसे सबसे बड़ी जीत जो आपने जीत ली है वो है लोगों का दिल, अपनी आवाज से। और ये शिक्षा आपको अपने घर से मिली? कौन सी एज में आपने सिंगिंग शुरू की? जी, मैं जब 3 साल की थी तब से ही गाती हूँ मैं। मेरे गुरु तो मेरे मम्मी पापा ही है। सो आई एम वेरी लकी। मुझे घर में ही पूरा जो म्यूजिक का सीख है, पूरी जो उसका नॉलेज है, सभी मुझे घर में ही मिला है। बहुत लकी हो आप कि आपके पेरेंट्स ने ये सीख भी आपको दी और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट भी किया। जी बिल्कुल। अब शिवानी की मम्मी से अब जुड़ जाते हैं सीधे। कविता जी, आपके नाम में ही कविता है। और ऐसे में शिवानी की जो शिक्षा है, कहते हैं कि माँ एक फर्स्ट गुरु होती है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि माँ कहते हैं कि किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा जानती है, क्योंकि 9 महीने पहले से वो जानना शुरू कर देती है। तो ऐसे में शिवानी के लिए ये सफर तय करना, उसको इस तरीके से ढालना कितना आसान आपके लिए रहा या कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा? क्या कहूँ मैं इसे? मैं ये चैलेंजिंग तो नहीं बोल सकती। वो शिवानी जब पेट में थी, वो पेट में ही सीखी बोलते मैं। उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। कैसा बोले तो हम दोनों संगीत में थे, इसके लिए वो शिवानी जब पैदा हो गए वो गाते गाते पैदा हो गए। क्या हमारे एक वैसी बच्ची पैदा हो गई बोले तो हमारे घर में सरस्वती माता पैदा हो गई। और वो तो साक्षात सरस्वती भी है और जब शिवानी आने के बाद लक्ष्मी भी आई हमारे घर में। क्या? हाँ, वो हमारे घर में 3 पीढ़ी से लक्ष्मी बेटी नहीं थी। हमारे सर के बहन नहीं थे, 3 जनरेशन से। हमारे मामा श्री उनको नहीं थे और इनको नहीं थे। 3 जनरेशन में बाद में शिवानी पैदा हो गई। पैदा होने के बाद ऐसी हमारा पूरा मोड़ ही बदल गया। हमारा जो है ना पूरा संगीतमय हो गया बोले तो भी नहीं। मतलब घर पूरा म्यूजिकल हो गया। हाँ। और आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव। हाँ। बिल्कुल। अब शिवानी के पापा देखिए, कहते हैं यूजुअली बच्चों को पेरेंट्स आते हैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने। हालांकि हम उसे गलत नहीं मानते हैं, पर ऐसे में आपने शिवानी को इस तरीके से ढाला, आपको लगा कि थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ भी उसका फोकस होना चाहिए या फिर उसने दोनों चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया? जी, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी होगी बताने में कि शिवानी जो है जैसा कि कविता जी ने कहा, उसकी मम्मी ने, कि हम
जब प्रोग्राम्स करते थे तो बचपन में हमारे बाजू में बैठ के वो झुंझरू हो या कुछ चल्लम हो, कुछ ताड़ हो, ऐसा बजाती थी। तो उसमें हमें लगा कि बच्ची ऐसी छोटी उम्र में इतने तालबद्ध है, इतने लयबद्ध है, इतने स्वरबद्ध है, गुनगुनाती थी। तो मुझे लगा चलो कुछ इसको भी सिखाएंगे। तो घर में ही अनुवंशिकता से संस्कार उसमें आते चले गए और संगीत में उसको खुद ऐसा लगाव आता रहा कि 3 साल में उसने स्टेज पे गाना गाया था। उम्र के 3 साल में ही गाना गाया था स्टेज पे, बड़े स्टेज पे। मुझे अभी भी याद है, उसका फोटो भी हमारे पास है। तो ऐसा उसका सफर शुरू हुआ। आप पूछ रहे थे कि उसका स्टडी में भी, चाहे स्कूल में हो, अभी तो कॉलेज में आई है, कॉलेज में भी स्टडी में, अपने अभ्यास में, शिक्षा में भी वो बहुत अच्छा है। उसका टैलेंट, बहुत होशियार लड़की है, ऐसा हमें कॉलेज के मैडम्स, उसके जो गुरु है, टीचर्स है, वो भी हमें बताते हैं। तो हमें सुनकर बहुत खुशी होती है कि बच्ची ने संगीत की वजह से अपना शिक्षण, उसका भी नुकसान नहीं होने दिया। दोनों के तरफ बैलेंस बहुत अच्छा है और संगीत में तो उसने इतना नाम कमा दिया, हमारे परिवार का, बीदर का, कर्नाटक का नाम पूरे दुनिया में कर दिया। तो हमें बहुत खुशी होती है। क्या बात है, प्राउड पेरेंट्स हमारे साथ है शिवानी। शिवानी की मम्मी, अब मेरा सवाल आपसे है, शिवानी तक भी मैं जाऊंगी, पर वो जो बात सर ने कही कि 3 साल की उम्र में गाना गाया था उन्होंने, कौन सा गाना वो गाया था? उसका पहला गाना था केशवा माधवा तुझा नामा तेरे गुड़ावा। क्या बात बोले तो वो मराठी का सॉन्ग है। हाँ जी। बहुत अच्छा गाती थी, पूरा एक भी ऐसा वर्ड नहीं, वो ये नहीं करती थी, वो मिस नहीं करती थी, पूरा गाना 3 स्टैंजा पूरा करेक्ट गाना बोलती। तो 3 साल की उम्र में तुतला गाना कैसे गाया होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा। वही बोली ना, हमारे पेट में ही सीखी वो। अब ये गाना आप ही गुनगुना दीजिए एक बार थोड़ा सा। हाँ, गुनगुनाए। केशवा माधवा तुझा नामा तेरे गोडवा, क्या बात है, तुझा नामा तेरे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामा तेरे गोडवा, तुझा नामा तेरे गोडवा, तुझा सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेळोवेळी संकटातून तारिसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा, तुझा नामात रे गोडवा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसीलिए तो गाते हैं बोल के तो ये जोड़ी हो गई हमारी। फिर ये जोड़ी में से ये रत्न पैदा हुए, ऐसी बात है। बहुत सुरीली जोड़ी आप दोनों की, कहना पड़ेगा। स्वर बहुत सुरीली, स्वर और ताल, सुर और ताल, क्या बात। और ले अरे वाह, वो तो सर्वगुण संपन्न है, ऐसा बोले तो भी कुछ गलत नहीं होगा। और विशेषता मैं बताना चाहता हूँ शिवानी के बारे में मैडम जी, कि वो कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, तेलुगु, बंजारा, ऐसे अनेकों भाषाओं में वो गीत गाती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरती के साथ आपने उनकी आवाज को इस तरीके से ढाला है। और खुद शिवानी की इतनी मेहनत है कि वो इस मुकाम तक पहुंच पाई है और इतनी आवाजों में गाना गाना, और उसके बाद मदर टंग इन्फ्लुएंस को बिल्कुल एक तरीके से साइड उन्होंने कर दिया। उनकी आवाज को अगर आप सुनेंगे ना तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो कर्नाटका से है, क्योंकि यूजुअली आप देखेंगे कन्नड़ का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है, और अगर आप किसी भी भाषा में गाएं तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आता है जहां से आप बिलोंग करते हैं, पता लग जाता है कि आप कहाँ से। पर उनकी आवाज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो खनक है, वो मंझीवी आवाज उनकी है। और सर, अब आपने कहा कि आप भी गुनगुनाते हैं जी, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी हम सुनना चाहेंगे। पर उससे पहले शिवानी की बचपन की कोई याद जिसका जिक्र आप करना चाहें, कोई ऐसी उनकी शैतानी हो जिसको याद करके आज भी आपको हंसी आती हो, याद आता हो कि ऐसे कैसे शिवानी कर देती थी। शैतानी आप सुनेंगे तो अभी इतना मधुर गा रही है, इतना नाम कमाया है उसने, उसकी वजह से हमारे परिवार का नाम हुआ है, हमारा नाम हुआ, ऐसा बोलने में मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। बचपन में कुत्तों को देखकर बहुत ये करती थी। सुनिए एक किस्सा बताता हूं मैं। कुछ दूध का पैकेट है,
कुछ बिस्किट है, कुत्तों को उसको खिलाने में बहुत अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हो गया कि एक छोटा कुत्ता था तो उसको बिस्किट खिलाने गई, कुत्ते ने ऐसी ईमानदारी रखी, मैं तो बोलता हूँ इतना बेईमान कुत्ता था वो। बोलते हैं कुत्ते के इतना ईमानदार कोई नहीं रहता, लेकिन उस दिन शिवानी के साथ वो बेईमानी कर गया। बिस्किट भी खाया, शिवानी छोटी थी, बिस्किट भी खाया, उसके अंग पर वो चढ़ गया और उसको ढकेल दिया नीचे, उसको ये करके तो उसका गला ही पकड़ लिया मैडम। अभी भी उसके गले के ऊपर निशान है। मैंने सोचा बच्ची का गाना खत्म हो गया, तो इतनी शैतानी बच्ची है, फिर भी भगवान ने, ऊपर वाले का कुछ हमारे ऊपर आशीर्वाद है, कुछ आगे का बनना है, लेकिन उसका असर उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। अभी बहुत सी अच्छी गाती है। तो शैतानी तो बच्चों में रहती है। एक किस्सा है जो याद भी रहती है। जी, एक किस्सा। हम आपके टैलेंट की बात तो कर ही रहे हैं आज, पर सबको पता है कि इस मुकाम तक पहुंचना इतना इजी नहीं है जितना आपको टीवी पर देखना इजी है। वहां तक पहुंचने तक बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, और जिस तरीके से सर ने बताया आपके पापा ने कि आप पढ़ाई को भी बैलेंस करके चल रही हैं, तो कैसे आपने पूरा बैलेंस किया, उसके बाद वहां तक पहुंचे। और इंडियन आइडल का जो सफर है अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सफर है, क्योंकि हजारों लाखों कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनको फाइट करके आप टॉप 25 में आए। तो वहां के सफर के बारे में भी बताइएगा, कैसे वहां की शुरुआत हुई और लाइफ को आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं, सर वो भी बताइए। जी, टीवी राउंड से पहले 5 राउंड रहते हैं। उस 5 राउंड में सेलेक्ट होना चाहिए, बाद में मैं टीवी राउंड तक जाऊंगी। वो जो पहले के 5 राउंड थे वो बहुत ही स्ट्रिक्टली चल रहे थे। जैसे कि फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, बाद में कलिंग राउंड हुआ, उसमें बहुत सारे कट जाते हैं कंटेस्टेंट्स। बहुत कोने कोने से, इंडिया के कोने कोने से आए हुए थे, बड़े बड़े शहरों से आए हुए थे कंटेस्टेंट्स। बहुत एकदम बढ़िया गाने वाले थे। बट मुझे कमजोर नहीं समझी। मुझ में भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये सोच के मैं आगे बढ़ती चली गई और सभी इजीली होते चले। जितना हार्ड था बट मैंने उसे इजी करके अपनाया और वो अच्छा होता रहा। आपने पूछा कि स्टडी को मैंने कैसे बैलेंस किया। स्कूल लाइफ में भी बहुत मुश्किल हुई। 10th एग्जाम था मेरा, तब प्राइड ऑफ तेलंगाना शो में गई थी मैं। इंग्लिश का पेपर था उस दिन। तब मेरा इंग्लिश का एनुअल एग्जाम था। हाफ ईयरली, ये प्रिपरेटरी ये भी नहीं था, एनुअली था। बट जो हमारे प्रिंसिपल थे, प्रेसिडेंट थे, मुझे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और उनका बहुत सपोर्ट था, हेल्प था। सो मुझे परमिशन दे दिया कि आप जाइए। बट मैंने एग्जाम दिया, बट गांव को गई, हैदराबाद को गई। हैदराबाद में शो था, वहां पे फिनाले था। सो उसमें मैं विनर होके वो ट्रॉफी प्रिंसिपल को दिखाई, ये देखिए मैं इस काम के लिए गई थी। सो उनको बहुत खुशी हुई। चलो आधा घंटा लेट हुआ था मुझे एग्जाम देने में, बट मैंने एकदम अच्छे से लिखा। बहुत ज्यादा नहीं लिखा, बहुत कम भी नहीं लिखा, अच्छे से लिखा। सो मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। मैं पढ़ाई ऐसे करती थी, जब एग्जाम नजदीक आते थे मैं खुद से बहुत समझ के पढ़ती थी सभी लैंग्वेजेस। मैं बाकी टाइम पे नहीं पढ़ती थी। सिर्फ एग्जाम ऐसे आए, मैं जो क्वेश्चंस ऐसे देखती हूँ, हाँ ये आता ही है, ये आने वाला ही है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो बार बार आते हैं, इस साल नहीं आते, वो पिछली बार आए थे, इस साल नहीं आएगा। ये सब नॉलेज था, वो ऐसे ही पढ़ाई की। बाद में मैं अभी कॉलेज में हूँ प्रेजेंटली, और लेक्चर्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो कुछ भी हेल्प है उनका पढ़ाई में, स्टडी में मुझे बहुत
सपोर्ट करते हैं। प्रिंसिपल सर बसवराज बल्लूर सर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेक्चर्स, मैडम, सर्स, आफ्टर ऑल प्यार करना बनता है। स्टार ऑफ द कॉलेज, तो कॉलेज के स्टार हो आप, तो ऐसे में कॉलेज के जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, क्योंकि उनकी बात आपने की प्रिंसिपल ने, तो उनका रिएक्शन कैसा था जब आप उनको पता चला कि आप टॉप 25 में आ गई हो? जी, जब उनको पता चला कि टॉप 25 में आई हूं मैं, मेरे साथ शूटिंग करने के लिए आए थे सोनी टीवी के, सो उनको लेकर ही आई मैं। बाद में हमारे जो फ्रेंड्स थे, प्रिंसिपल सर, लेक्चर, सभी हमारा सबके साथ, मतलब हमारा जो सोनी टीवी का टीम आया हुआ था उनके साथ मैं भी थी। सभी का एकदम बढ़िया सा स्वागत किया सभी का, और क्लासरूम में मेरा बैनर लगा हुआ था, सानू दा के साथ मेरा बैनर, और इंडियन आइडल टॉप 25 कंटेस्टेंट बोल के बहुत ज्यादा खुशी हुई, और सबका सम्मान किया, मेरा भी बहुत अच्छा सा सम्मान किया, बहुत प्यार दिया। शूटिंग हुई मेरी कॉलेज में, शूटिंग करने के लिए आए थे सोनी टीवी वाले, पापनाश में किया, और किला में हमारा जो फोर्ट है, हिस्टोरिकल सिटी बोल के वो आए थे। बहुत अच्छे से शूटिंग हुई हमारी बीदर की, और घर में हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अब एक बार फिर से आपके पेरेंट्स की तरफ में मुड़ते हुए, देखिए मम्मी पापा के लिए सबसे प्राउड मोमेंट्स वही होता है जब उनको उनके बच्चे के नाम से जाना जाए। तो अभी भी ऐसा होता होगा, देखो देखो शिवानी की मम्मी जा रही है, शिवानी के पापा जा रहे हैं, या फिर सर आपको भी कई लोग बोलते होंगे आपकी बेटी ने क्या कीर्तिमान रच दिया, तब कैसा लगता है? पहले आप बताइए। जी जी पहले तो मेरे नाम से आपकी बेटी है क्या ऐसा बोलते थे शिवानी, लेकिन अभी थोड़ा बदल हो गया है, चेंज लगता है मुझे। अभी ये 10-15 दिन में बहुत चेंज ऐसा लगता है। अब तो शिवानी के पापा है क्या? वो जो सिंगर है बेटी, वो आपकी बेटी है क्या बच्चियों? जी मेरी बेटी है, बोलना पड़ रहा है। तो चलो बहुत ही खुशी की बात है हमारे परिवार के लिए, हम दोनों के लिए, माँ बाप के लिए, बीदर के लिए, कर्नाटक के लिए बहुत खुशी की बात है। शिवानी के नाम से क्यों न हो, लेकिन हमें पहचान रहे हैं लोग, बहुत खुशी की बात है। शिवानी की मम्मी क्या कहती? क्योंकि अब तो आपकी जो लेडीज किटी पार्टी वाली पूरी टीम है उसमें भी अब आपका नाम ज्यादा हो गया होगा। उनको तो फोन पे फोन वैसे तो पहले ही आते थे, वैसे अभी शिवानी जैसा हो गए, जिनका फोन नहीं आया उनका भी आ रहा है, वो मैं बताना चाहती हूँ बस। बिल्कुल सर, आपका गाना रह गया था, तो अब एक बार आपकी धुन हम सुन लेंगे, उसके बाद शिवानी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सरप्राइज वही है मेन हमारी। जी, तो हमारा परिवार का काम ही है खाना, गाना और सोना, बस। तो सुनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन गजल इस माध्यम से, केपी न्यूज के माध्यम से। बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल है बीदर डिस्ट्रिक्ट का हमारा, तो खुशी की बात है। चलो एक सुनेंगे गजल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। शिवानी भी मुझे साथ देगी, तो सुनिए दोनों मिलकर कैसा गाते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं, क्या बात है, मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, उम्दा ही पूरी परफॉर्मेंस आप लोगों की रही। और ऐसे में शिवानी, एक सवाल और है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस हम देखना चाहेंगे, आपकी सिंगिंग हम सुनना चाहेंगे। जी।
जो इंडियन आइडल का पूरा सफर रहा, उस दौरान हमने टीवी पर तो देखा गया जजेस ने आपको अप्रिशिएट भी किया, आपकी तारीफ भी भर भर कर की, पर सबसे ज्यादा प्यारा कमेंट आपके लिए कौन सा था और सबसे नेगेटिव पॉइंट जब आपको लगा या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर शुरुआत से ही सफर बहुत इजी रहा आपके लिए? जी, जब मैं टीवी राउंड देने गई, स्टेज के ऊपर चढ़ी और स्टेज के ऊपर जाने से पहले मुझे बहुत ही डर लग रहा था एकदम। मैं सोच नहीं सकती कि मैंने सोच लिया था कि मुझे इस बार नहीं डरना है। कुछ भी हो, डर की वजह से हम गा नहीं पाते, शेक हो जाता है आवाज, जैसे गाना चाहते हैं हम वैसे गा नहीं पाते। सो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। बाद में मैं जैसे कि गई, मैं हर शो में पहले मंत्र पढ़ती हूँ भगवान को बहुत ज्यादा याद करती हूँ, जैसे कि हनुमान जी हो, शिव जी हो, दुर्गा माता हो। जैसे कि हनुमान जी, मैंने कहा मैं एक किस्सा बताना चाहती हूँ। किस्सा मतलब मैं हनुमान मंदिर में जागरण करती हूँ। हर सैटरडे में बीदर में जागरण करती हूँ। उनका नाम है संकट मोचन हनुमान मंदिर, बीदर चिकपेट के रोड पे है। वहां मैं हर सैटरडे जाती हूँ। खुशी मिलती है हर सैटरडे जाना और हनुमान चालीसा सिर्फ खुशी के लिए। हाँ जी। कुछ लोग पूछते हैं कि आपको वहाँ जागरण करने से क्या मिलता है? खुशी मिलती है, आनंद मिलता है बस। जैसे कि आपके सामने आपसे बातें करते हुए कितना आनंद से बात कर रहे हैं, तो एक हैप्पीनेस है जो जीवन में चाहिए। अच्छा करने में कुछ अपने को आनंद मिलता है तो करिए। इस हिसाब से हम पूरा परिवार मिलकर वहां जागरण को संकट मोचन हनुमान मंदिर में हर सैटरडे पूरा परिवार मिलके जाते हैं। आधा एक घंटा सेवा करके फिर प्रसाद लेके घर को आते हैं। हाँ, तो जी, मैं ज्यादातर संकट मोचन हनुमान बहुत मंत्र पढ़ती हूँ। मैं वो पढ़ ली, बाद में थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। जब मैं स्टेज के ऊपर गई, नमस्ते मैम, सर, विशाल दादलानी सर थे और श्रेया घोषाल जी, बाद में कुमार सानोदा थे। सबको देखने के बाद, वो मुझे बात करने के बाद मेरा डर निकल गया। एकदम से मैं रिलैक्स हो गई। मैं जो आप क्या गाना चाहते हो? सो मैंने बोला दमादम मस्त कलंदर। अच्छा, आप दमादम मस्त कलंदर गाओगे इतनी छोटी उम्र में? एक्चुअली वो ऐसा गाना है कि आज तक शायद मुझे लगता है लेडीज कोई गाई नहीं है लाइवली। जो ओरिजिनली गाई हुई है वो लेडीज ही है, बट लाइव परफॉर्मेंस जी ऑडिशन के टाइम और एक ही टेक में हुआ था। जब मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया, आप 17 साल की हो, आपका बात करने का स्टाइल, आपके गाने का स्टाइल, आपकी जो आवाज है, एकदम से डर लगा हमें। एकदम मैच्योरिटी है आपकी आवाज में। सो सभी का यही बात हुआ कि जजेस का बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था, बहुत ही उनका जो जजमेंट था बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। अरे वाह, बहुत खूब। यानी कि वही सबसे टफ दिन भी था और वही सबसे प्यारा और खूबसूरत दिन भी था जी। यानी कहते हैं ना कि रात के बाद ही उजाला होता है और सवेरा आता है। वही चीज है, इसीलिए वो रात आई, पर उसके बाद जो उजाला है वो आई होप कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा खूबसूरत दिन के तौर पर नजर आएगा। ऐसे में सर एंड मैम, एक लास्ट सवाल मेरा आप दोनों से है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी अभिभावक हैं जो केपी न्यूज का ये चैनल देखते हैं और आज आप दोनों को देख रहे हैं इस मंच पर, आप उन सभी से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले कविता जी। मैं सभी माँ बाप को कहना चाहती हूँ, जो बच्चे में जो भी टैलेंट है वो बाहर लेके आए ना, बस उनको यही करो वही करो बोल के नहीं बोलने का। जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसमें बच्चों को आगे करो बोल के, बस उतना ही मैं मैसेज देती हूँ सभी को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कविता जी ने तो बहुत बढ़िया मैसेज दिया। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में हम बच्चों से एक्सेप्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं कि हमें जैसा चाहिए बच्चे वैसा करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों में क्या टैलेंट है, बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा अलग होती है, हम उनसे उल्टा हम करवाते हैं।
तो फिर दिशा अलग अलग हो जाती है, हमारी दिशा अलग और बच्चों की दिशा अलग, फिर उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट नहीं है तो समाधान नहीं है, फिर उसमें बीपी है, बीमारियां है, टेंशन है, वहीं से पैदा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बच्चों को पढ़िए, आप बच्चों को प्यार करिए, बच्चों में क्या टैलेंट है उसको पहचानिए, बच्चों का टैलेंट पहचान के फिर उसको आप आगे लाने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चे आप उनका भी नाम करेंगे और आपका भी नाम करेंगे, पूरे देश का नाम करेंगे। बच्चों का क्या है टैलेंट वो पहचानना बहुत जरूरी है और बच्चों से बहुत प्यार से करना चाहिए। ये सब बातें मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए, शिवानी के पेरेंट्स की बात हमने सुनी, पर शिवानी देखिए, बीदर के लिए कहा जाता है कि एक पिछड़े जिले के तौर पे इसकी पहचान है। यहाँ पर टैलेंट होगा लोगों में, पर वो मुकाम नहीं मिल पाता, वो स्टेज नहीं मिल पाता, तो उसको कैसे अचीव करना है, वो कैसे अचीव किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हमारे बीदर को बैकवर्ड क्लास एरिया बोला जाता है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो बीदर में टैलेंट है, जैसे कि बिदरी वर्क है और फोर्ट है, इतना हिस्टोरिकल सिटी है, और कला है, साहित्य है, इतना संगीत है, संगीत में बीदर है पूरा। हमारा जो बीदर देखोगे आपको गली गली में एरिया एरिया में संगीत दिखाई देती है आपको, जैसे कि भजन में हो और फिल्मी हो, कुछ भी हो, बट संगीत है, कला है, साहित्य है और एजुकेशनली भी बहुत स्ट्रांग है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा बीदर किसी से भी कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है, और आप भी किसी से कम नहीं है। ये बात फैक्ट है और ये पूरी दुनिया मान रही है, पूरा देश मान रहा है। ऐसे में एक मैसेज उन सभी बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज? क्योंकि आपके लाइफ में भी ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जब आपको भी लगा होगा कि कोई बात नहीं, लिव इट, अबाउट नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि एक बॉल छूटी है, नेक्स्ट बॉल आ नहीं पाती। जी, जैसे कि आजकल पढ़ाई, एजुकेशन, स्टडी में बच्चे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं। आजकल सभी लोग साइंस ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। डॉक्टर, इंजीनियर ये एक हमारे लाइफ का पार्ट है, हम इस वजह से जी सकते हैं, यही है। बट हमारी जो लाइफ है वो इस डॉक्टर, इंजीनियर, स्टडी, इसमें हमारी जो ओरिजिनली लाइफ है, हमारा जो हमें जिससे खुशी मिलती है वो हम नहीं ले रहे, सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं। पूरा हमारी जो लाइफ है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि पूरा जो खुशी मिलती है वो हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ स्टडी में ही स्टडी। उन्हें ऐसा समझ रहा है कि नहीं, मुझे ये पढ़ना, मैं पढ़ूंगी तो ही वो सच है कि हम पढ़ेंगे तो ही आगे जाएंगे, कुछ बन पाएंगे, वो करेक्ट है। बट ये लाइफ बार बार मिलेगी कि नहीं पता नहीं है। वो लाइफ को अच्छे से जीना है, जैसे संगीत हो, कॉमेडी हो, कुछ भी सुन के हम वो करना चाहिए। सिर्फ स्टडी, डिप्रेशन, पूरी लाइफ आप बोलोगे कि टीनेज ईयर में बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। ओके, आप पढ़ लिए, बाद में आएगा थोड़ी जवानी, उसमें भी पढ़ लिया, मुझे भी बहुत आगे जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो सब कर लिए। बाद में जॉब है, इसमें झंझट, पूरी लाइफ में झंझट में हो जाएगा, नहीं तो इसमें हम खुश नहीं रह पाएंगे। सो संगीत सुनना चाहिए, संगीत से बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है। और जो रोगी होते हैं उससे उनको भी बहुत, उनको नहीं लगता है कि मैं रोगी हूँ या नहीं, संगीत सुनने के बाद वो ऐसे वाइब्रेशंस मिल जाते हैं। गाना सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, ये गाना बहुत सही भी है और उस टाइम जो गाने लिखे भी गए थे वो वाकई में हमारी लाइफ में इम्पैक्ट भी डालते हैं। बहुत अच्छा मैसेज शिवानी आपने यहाँ से दिया है।
चाहे लाइफ का कोई सा भी फेज हो, गाना सुनना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स रहें और एक अच्छी थेरेपी के तौर पर भी इसे जाना चाहते हैं। चलिए शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ स्टूडियो तक आए, हमारे चैनल में आए, हमारा चैनल विजिट किया और अपनी आवाज के माध्यम से तमाम लोगों को, करोड़ों लोगों को देश के एक नई प्रेरणा आप लोगों ने दी है, नई इंस्पिरेशन दी है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर जानी जाएंगे और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि इंडियन आइडल आप जीत कर आए और तब एक इंटरव्यू आपका हो। चलिए, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।